आज है 25 मई। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। और याद रखिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में संडे को टेस्ट होना है। ठीक है, टेस्ट होगा संडे को। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल शिखर सम्मेलन का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है लाओस, थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि इंडोनेशिया। आगे देखिए, विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 1997 से त्रैमासिक रूप से अलग अलग देशों में होता है। 2024 का आयोजन इंडोनेशिया एवं विश्व जल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका जो विषय है 2024 के लिए वो है साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, आगे देखिए, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर किया जा रहा है। ठीक है, बाली द्वीप पर, ये याद रखना है। हमने कल वाली क्लास में और पिछली से और ठीक 2 दिन पहले भी हमने इंडोनेशिया के मैप में समझाया था, तो इसलिए आज इंडोनेशिया का मैप नहीं लेके आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 से 30 मई के बीच अंटार्कटिका संसद का आयोजन या बैठक किस भारतीय राज्य में की जा रही है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि केरल। देख लीजिए, केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसे अंटार्कटिका संसद के रूप में भी जाना जाता है। इस बैठक में अंटार्कटिक संधि के 56 सदस्य देश भाग लेंगे। भारत ने अंतिम बार 2007 में नई दिल्ली में अंटार्कटिक संसद की मेज़बानी की थी। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही थांगजिंग चिंग पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि मणिपुर। देखो, मणिपुर का मैप देख लो एक बार, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं थांगजिंग चिंग पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मणिपुर के मैप में कहीं मिली नहीं थी, तो मैंने गूगल अर्थ के जरिए इसका पता लगाया, तो ये लगभग इस स्थान पर हैं। ठीक है, लगभग इस स्थान पर हैं, ऐसे करके आप अनुमान लगा सकते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में कि थांगजिंग हिल ऐतिहासिक महत्व का है और इसे मणिपुर सरकार द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण कुकी और मैतेई समुदायों के बीच विवाद का विषय है। कुकी जो समुदाय इसे हमेशा थांगटिंग हिल्स और मैतेई समुदाय इसे थांगजिंग चिंग या थांगजिंग हिल्स कहते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में कुकीजो और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से पर्वतीय क्षेत्र में प्रार्थना और पूजा करने के अधिकार पर विवाद बढ़ गया है। अच्छा, आपको मणिपुर की जो जनजातियां हैं उनके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए कि मणिपुर में आपको पता है कि जो मैतेई समुदाय है, कौन सा? मैतेई। ये मैतेई समुदाय यहाँ की लगभग 53% जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। कितना? लगभग 53% जनजातियाँ हैं यहाँ की। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई जो दूसरा है एक नागा जनजाति, तो नागा जनजाति की अगर हम बात करें तो लगभग 20% जनजाति यहाँ की कौन सी है? नागा है। और कुकी जनजाति की हम बात करें, ठीक है, जैसे कुकी जो भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? कुकी जो जनजाति, तो ये करीब करीब 16% भाग पर यानी कि पूरी जनजातियों का 16% जनजातियाँ यहाँ की हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा खार्किव क्षेत्र किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है वेनेजुएला, रूस, यूक्रेन या अजरबैजान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि यूक्रेन। देखो, मामला क्या हुआ है कि हाल ही में रूस द्वारा, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि रूस द्वारा सबसे पहले इस पर इन्वेजन किया गया था, यूक्रेन पर। ठीक है, तो आरंभ में इसने खार्किव क्षेत्र को अपने अंतर्गत लिया था रूस ने, लेकिन फिर यूक्रेनियन सेना ने क्या किया था कि खार्किव क्षेत्र को छुड़ा लिया था और रूसी सैनिक पीछे चले गए थे। लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में रूसी सैनिकों ने फिर से इसका घेराव कर लिया है। ठीक है, देख लेते एक बार कि देखो, ये है यूक्रेन और ये है रूस। ठीक है, अब ये कीव है यूक्रेन की राजधानी, और हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। ठीक है, इस क्षेत्र में रशियन सैनिक फिर से आने लगे हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें तो देखो, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एक बार यहाँ देखिए, ठीक है, ये है खार्किव क्षेत्र। ठीक है, तो रशियन सैनिक यहाँ से इन क्षेत्रों में आ रहे हैं और इस क्षेत्र का घेराव कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये क्षेत्र।
आगे बढ़ते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस ने सीमा पार कर यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में सेना भेजकर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जो कीव शहर है, यानी कि जो राजधानी है कीव यूक्रेन की, वो किस नदी के तट पर है? नीपर नदी के तट पर। दूसरा, इस खार्किव क्षेत्र को समझो, ये 3 नदियों के तट पर है, उडा, लोपन और खार्किव। ठीक है, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित है खार्किव क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा मतुआ समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। देख लेते हैं। देखो, ये मतुआ समुदाय है, ये हिंदू जनजाति है, हिंदू एससी कम्युनिटी है। ठीक है, क्या है ये? हिंदू एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बात है 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, किसके पीछे हुआ था? बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, और मुक्ति वाहिनी सेना गठित की गई थी भारत द्वारा। ठीक है, ये तब की बात चल रही है। तो इसमें क्या हुआ था, जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय पर, उससे पहले और उसके बाद में भी जो मतुआ समुदाय है, क्योंकि ये हिंदू समुदाय है, तो इसका शोषण किया जा रहा था, इसके साथ अत्याचार किए जा रहे थे बांग्लादेश में। इसलिए इनका क्या था कि वहाँ से प्रवसन शुरू हो गया था और ये असम में आना शुरू हो गए थे। असम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में आना शुरू हो गए थे। लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा अगर विस्थापन हुआ तो वो सबसे ज़्यादा हुआ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये समुदाय पश्चिम बंगाल में आकर के बड़ी मात्रा में बस गया था। तो उसके बाद में इसको वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। लेकिन हाल ही में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसमें इनके अधिकारों का मतलब मान रखा गया और इनको जो है वो वोटिंग राइट दिए गए। तो और इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अब। तो इसलिए ये क्या है कि इम्प्लीमेंट करने की कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो सीए जिसके अंतर्गत आपने हमें भारत की नागरिकता दी है, उसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर दो। ये जो है ढोल मजीरे से जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये तब की खुशियाँ हैं जब सीएए लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है। मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक वंचित वर्ग है। यह वर्ग बंगाल के अनुसूचित जाति समूह का हिस्सा है। ठीक है, वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान तथा उसके पश्चात मतुआ समुदाय के लाखों लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत में प्रवास किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? पहली, इधर देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो देखो, जेनी एरपेनबेक और माइकल हॉफमैन या यूलिया नवलनाया या अवंतिका बदनपु या रेणुका अग्रवाल। तो जो पहली महिला है वो कौन है? जेनी एरपेनबेक। ठीक है, ये है। लेकिन इसके साथ में और किसको मिला है? माइकल हॉफमैन को। ठीक है, याद रखना है। उत्तर है ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक, जो एक जर्मन लेखिका हैं, और इनकी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले माइकल हॉफमैन, इन दोनों को मिला है। इस किताब का नाम केरोस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है असम, बिहार, उड़ीसा या सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि सिक्किम। देख लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिक्किम में यह महोत्सव आयोजित हुआ। बुद्ध का जन्म, ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को सागा दावा फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे है, ये चीज़ खबरों में आई है, भोपाल गैस रिसाव कांड, यानी कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर। इसके बारे में आपने बहुत समय पहले से पढ़ा होगा और ये एग्जाम में भी कई बार आया है। इसकी ना आपको ये डेट याद रखनी है, 2 से 3 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर की रात, यानी कि 2 दिसंबर का दिन हो गया, अब 3 दिसंबर आएगा। अब इन दोनों के बीच की जो रात है ना, इस रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक जो जहरीली गैस होती है, वो उसका रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हम इसके बारे में अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा में फिर से इसलिए आई है ये न्यूज़, क्योंकि अभी ना इसी कारखाने में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में फिर से बड़ी मात्रा में विस्फोट और गैस रिसाव के कारण यहाँ पर आग लग गई है कारखाने में। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें या नहीं जीने दोगे। देखो, ये आपको पता है, क्या इंसान, क्या जानवर और पशु पक्षी सब मर कर गिरने लगे थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है इंडिया के इतिहास में। इसको हमेशा एक बड़ी ट्रेजेडी के रूप में देखा जाता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 5,295 मौतें हुई थी, जबकि एक्टिविस्ट जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उनके अनुसार 25,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी। जी हाँ, ये आंकड़े बड़े परेशान करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी डिजास्टर थी, याद रखना है, क्योंकि इसमें जो लोगों की मौत हुई वो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में पिचबुक द्वारा जारी दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में भारत के 3 शहर आए। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा शहर सम्मिलित नहीं किया गया है, और साथ ही आपको इन शहरों की रैंक भी बतानी है। ठीक है, उत्तर देते समय आपको बाकी के जो 3 शहर हैं उनकी सबकी रैंक भी बतानी है सीक्वेंस से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।